और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है। हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना गया। वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के आदेश भी दिए गए हैं। एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी कोर्ट ने खारिज की है मुस्लिम पक्ष की याचिका, और एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। कोर्ट की तरफ से कहा गया, अगर कुछ और सर्वे कराना चाहते हैं या चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। एएसआई सर्वे को मान्य बताया गया है, और अगर कोई और सर्वे की आवश्यकता लगती है, हिंदू पक्ष अगर ऐसा चाहता है तो वो भी मान्य होगा। और एक बार फिर से रुक करेंगे झारखंड की खबरों की ओर। तो गढ़वा से बड़ी खबर, जहां पर रंका में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस को इस मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी और सफलता हासिल हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर यह बड़ा अपडेट, जिसमें नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। सूत्र ये कह रहे हैं मुठभेड़ में शामिल नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार की बरामदगी की भी सूचना आ रही है पुलिस की ओर से। अब तक हालांकि इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। एसपी आज इसे लेकर एक प्रेस वार्ता जरूर कर सकते हैं। तो गढ़वा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, जिसमें पुलिस ने नक्सलियों को अत्याधुनिक हथियार के साथ धर दबोचा है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि इस वक्त नहीं हो रही है। बताया जरूर जा रहा है कि इसे लेकर एक प्रेस वार्ता की जा सकती है, जिसकी संभावना आज है। और अब बात झारखंड विधानसभा के विशेष समिति की सिफारिश की, जिसमें झारखंड में जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ सकता है। विधानसभा की विशेष समिति ने इसकी सिफारिश भी की है। मुख्यमंत्री के वेतन में 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। सिफारिश की मंजूरी के बाद से सीएम का वेतन 80,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का वेतन 65,000 से बढ़कर 85,000 करने की अनुशंसा की गई है। नेता प्रतिपक्ष का वेतन 65,000 से बढ़ाकर 85,000 करने की अनुशंसा है। विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 78,000 से बढ़ाकर 98,000 और उपाध्यक्ष का वेतन 55,000 से बढ़ाकर 75,000 करने की अनुशंसा की गई है। वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधा वृद्धि को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। तो जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ेगा। मंत्रियों का वेतन 65,000 से बढ़कर 85,000 हो जाएगा। ये जो इस वक्त आपके सामने, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन को भी बढ़ाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के वेतन को 78,000 से बढ़ाकर 98,000 करने की अनुशंसा इसमें शामिल है। वहीं अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो 55,000 से बढ़ाकर उसे 75,000 और नेता प्रतिपक्ष का वेतन 65,000 से बढ़ाकर 85,000 किया जाएगा। अनुशंसा में ये तमाम बातें कही गई हैं। तो झारखंड मंत्रालय में उद्योग विभाग और वरुण बेवरेज लिमिटेड के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां मौजूद थे। इस एमओयू के तहत वरुण बेवरेज लिमिटेड की ओर से पेप्सिको का बॉटलिंग प्लांट खोला जाएगा। तो ये पेप्सिको का बॉटलिंग प्लांट खोले जाने को लेकर अब एमओयू जो है वो साइन किया गया है, और पेप्सिको को बॉटलिंग प्लांट के खोलने के बाद से यहां रोजगार सृजित होते नजर आएंगे। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कई विधेयक को बिना चर्चा के ही सदन में लाने की तैयारी में है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति के मामले में भी सरकार की मंशा चर्चा कराने की नहीं दिख रही। जो वर्तमान नियोजन नीति है, विशेष करके 1932 के आधार पर एक सरकार ने जो विधानसभा के माध्यम से एक प्रस्ताव दिया है, वह बिना चर्चा के, बिना संवाद के सदन के माध्यम से कोई अगर प्रस्ताव आता है, तो जिस प्रकार से सदन ने इस राज्य की भावना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुमत के साथ, निर्णय के साथ खड़ी थी,
लेकिन लगातार जिस प्रकार से इनका पलायनवादी अब तक का रुख रहा है, तो मुझे लगता है कि बिना चर्चा कराए ही ऐसे सारे विधेयकों को सरकार उसको पास कराने के तैयारी में है।